सफ़ेद, काला, सुर्ख, हर किस्म का रंग इनको नज़र आता है। या अल्लाह, ये तूने कैसे पैदा किया इन आँखों को, ये कैसे बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। पूछेंगे कि अक्लमंदों से कौन मुराद है? जवाब मिलेगा कि वो लोग जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे, खड़े और बैठे, यानी हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते थे, और आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने में गौर करते थे और कहते थे कि या अल्लाह, आपने ये सब बेफ़ायदा तो पैदा नहीं किया, हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आप हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए। इसके बाद इनके लिए एक झंडा बनाया जाएगा जिसके पीछे ये लोग जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा किराम की जमात के पास तशरीफ़ ले गए। सहाबा किराम से पूछा कि क्या कर रहे हो? सहाबा किराम ने जवाब दिया कि मखलूक़ात इलाही की सोच में बैठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हाँ, अल्लाह की ज़ात में गौर न किया करो, उसकी मखलूक़ात में गौर किया करो। ये अल्लाह ताला ने कायनात को क्यों बनाया और कैसे बनाया? इतने बड़े आसमान को बग़ैर सतून के कैसे खड़ा किया? ये सूरज को कैसे बनाया? ये कैसे रोशनी देता है? चाँद कैसे रोशनी देता है? इन चीज़ों में गौर करना, फरमाया कि ऐसी चीज़ों में गौर करना 80 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स छत पर लेटा हुआ था और आसमान और सितारों को देख रहा था। फिर कहने लगा कि मुझे यकीन है तुम्हें ज़रूर किसी ने पैदा किया है, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फिर नज़र रहमत उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। किसी ने उम्मे दर्दा से पूछा कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु की अफजल तरीन इबादत क्या थी? फरमाया कि गौर व फ़िक्र। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फ़िक्र करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। गौर व फ़िक्र क्या है? इंसान खुद को देखे, अपने चेहरे को देखे, अपनी आँखों को देखे और ये सोचे कि या अल्लाह, इन आँखों के पीछे कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कोई बिजली की तारें नहीं हैं। ये कैसे देखती हैं? ये दूर दूर तक देखती हैं, हर रंग को देखती हैं। सफ़ेद, काला, सुर्ख, हर किस्म का रंग इनको नज़र आता है। या अल्लाह, ये तूने कैसे पैदा किया इन आँखों को, ये कैसे बनाया? इस तरह की गौर व फ़िक्र करना फरमाया कि 80 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। अब गाय को ले लें। गाय दूध देती है, जिंदा होती है तो दूध देती है, और जब उसको ज़बह कर दिया जाए, उसमें टटोले न देखें कहाँ से दूध आता है, कहीं से नहीं आता। अब उसे ज़बह करें और उसके थनों से अब दूध निकालें ना, नहीं निकलता। जब वो ज़िंदा होती है तो उसके थनों से दूध निकलता है, लेकिन जब उसको ज़बह कर दिया जाता है फिर उससे दूध नहीं निकलता। ये बनाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। और ज़रा सा सोचें कि समुंदर में अल्लाह ताला ने कितनी मखलूक़ात को पैदा किया है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और अल्लाह ताला कैसे हर दिन उनको टनों के हिसाब से उनको रिज़्क़ देता है, कैसे देता है? सोचे ना, 80 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। और ये सूरज अपने वक्त पर आता है, अपने वक्त पर चला जाता है। चाँद अपने वक्त पर आता है, अपने वक्त पर चला जाता है। कभी सूरज रात को तुलू नहीं हुआ। ये निज़ाम चलाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। गौर करें, या अल्लाह तू किस तरह चला रहा है इनको? ये तेरी ज़ात है इस निज़ाम को चलाने वाली, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे निज़ाम को चला सकती हो। दरख्तों को ले लें, इस ज़मीन में कितनी किस्म के दरख्त मौजूद हैं। हर दरख्त का जो ढांचा है वो एक दूसरे से अलग है। दरख्तों के रंग एक दूसरे से अलग हैं। पत्तों का जो ढांचा है वो एक दूसरे से अलग है। उगते सब एक ही ज़मीन से हैं, एक ही मिट्टी से हैं, लेकिन उनमें जो फल लगते हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। फलों के रंग एक दूसरे से अलग हैं, फलों के जायके भी एक दूसरे से अलग हैं। ये अल्लाह ताला कैसे उनको पैदा करता है? ज़रा सोचें। फिर क्या होगा भाई कि अल्लाह ताला का यकीन हमारे दिल में बैठ जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। एक मक्खी पर भी आप गौर करें कि ये सारी दुनिया ये मिलकर एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने उसे कैसे बनाया?
गौर करें। और हाँ, ये गौर करना 80 साल की इबादत से अफजल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी इबादत छोड़ देनी चाहिए। हर इबादत का अपना दर्जा है। अगर कोई फ़र्ज़, वाजिब या मुस्तहब छूट गया तो उसकी जो सज़ा भुगतनी है या उसके सवाब से जो महरूमी है वो अलग दर्जे की है। और इस गौर और फिक्र को अफजल इबादत कहा गया है। क्या भाई? एक तो अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में उतर जाती है और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बन जाता है इंसान का। फिर अल्लाह ताला से मांगना आसान हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना, और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।